भगवान विष्णु के एक शालिग्राम का पूजन बराबर है। ठीक है। आप लोग कहाँ से आए? हिमाचल से आए हैं, हिमाचल ऊना से। दामोदरी जी से जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते, जो उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो हाँ दामोदरी 4 परिक्रमा लगा हुआ है, तो वहाँ पर गिरिराज जी की एक परिक्रमा हो जाती है। क्योंकि उनके कृष्ण जी भक्त थे जो गिरिराज जी की हर से परिक्रमा लगाते थे, हर एक सिंगल दिन। आप वृद्धावस्था के नहीं लगा पाए तो सबको दर्शन दिए प्रभु ने, आप रोज तक जाए, मेरे शाले है वो शालेग्राम में चला हुई, आप इसके 4 परिक्रमा लगा लें, इसकी 4 परिक्रमा बराबर गिरिराज जी की एक परिक्रमा होती है, इसलिए वहाँ आता है। जो कोई भी श्रद्धालु 4 परिक्रमा लगाता है तो गिरिराज जी की एक परिक्रमा हो जाती है। मानता है। घर पर रखिए तो खास में आपको गोपाल जी तो होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप पूजा कैसे करते हैं गोपाल जी को? गोपाल जी की पूजा करते हैं, तुलसी पत्थर रखते हैं। सेम पूजा ऐसे कोई खास कोई पूजा नहीं है, बस रोज़ हर दिन तुलसी लगी हुई है, आपको तुलसी रखनी ही रखनी है। शायद जी स्नान कराएंगे आप, उसका चिरनामृत होगा आपकी जो पूजा है, शायद वो चिरनामृत जो व्यक्ति रोज़ पीता है, जितने पाप उसने किए पुनर्जन्म में या इस जन्म में सब नाश हो जाता है। हम रोज पीते हैं जी, बड़ी कृपा प्रभु की। रोज़ पीजिए, उसके बाद जब पोषण बनाएंगे तुलसी पत्ते उनको रोज रखिए ऊपर, शायद शीशे ऊपर। हाँ, पीने का जल इनके अलग होगा, पीने के जल के अंदर भी तुलसी होगी, पंचपात्र मुखार भी धोने के लिए अलग होगा, उसमें तुलसी होगी, भोग लगेगा तुलसी होगी, तो आपको कोई चिंता नहीं। और जिस घर में शालिग्राम होते हैं ये 3 को 12 किलोमीटर तक एक छोटा शालिग्राम भी वैकुंठ का निर्माण है, अच्छा, ठीक। तो उस घर में सुख शांति बहुत होती है। मन में विषमता होती है कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो कम होती जाती है। जब हम पूजा करेंगे ना, उसकी आदत है और उसका चरित्र होता है, पूजा करने के बाद जो कर रहा होता है उसका भीतर आता रहता है। 1 महीने में कुछ नहीं है, 1 महीने कोई पूजा कर लेता है किसी भी ठाकुर जी की, उसको आप देख के पहचान लेंगे कि हाँ ये थोड़ा अलग अलग है, शांत मन का रहता है, पेशेंस आ जाती है, मन ठहर जाता है। इतना जो हवाई कर रहा होता है परेशान होता है, नहीं हम इसको ऐसे कर लेंगे। और ये है कि अगर कोई हमें बोल भी दे, गाली भी दे दे गलती से, तो थोड़ी देर के लिए समझ जाते हैं या तो पूर्व जन्मों को होगा जो हमें गाली दे रहा है। गाली देने को, गाली देने से क्या होता है, जितने आपके अच्छे कर्म हैं हाँ, वो तुरंत झटके में ख़त्म हो जाता है, एक झटके में ख़त्म हो जाता है। एक पुण्य बनाने में आपको कितने समय लगता है, हाँ, और 10 पुण्य बनाने में कितना समय लगेगा? एक गाली 10 पुण्य खत्म, एक सब कोई मतलब नहीं। और हम सुन लेते हैं, चुप रहते भी हमें धैर्य मिल चुका है, यही बात है। और जो निकालता है, जो बोलता है, वो ले लेता है। ये है, चलो भगवान की सेवा से ऐसा थोड़ा हो जाता है, पता लग गया हमें धीरे धीरे। ठाकुर जी साल में एक बार भी आता है, डिपुटनी एकादशी होती है दिवाली के बाद जो आती है, डिपुटनी एकादशी साल में ठाकुर जी बड़े बड़े शालिग्राम जी एक दिन बाहर आता है, वो साल में क्या ऐसा दिन होता है कि आप अपने हाथ से ठाकुर जी को छू सकते हैं। तो उस टाइम में वह होता है, आपने सुना होगा, जो शालिग्राम जी होता है डिपुटनी एकादशी को। हाँ जी। तो उसमें ठाकुर जी बड़े ठाकुर जी यही बाहर आता है, आप लोग जोड़े में आएंगे तो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। जब पग धोई होती है, वो फेरे होते हैं, आप ठाकुर जी को छू सकते हैं, और फेरे लाइन जब रस्म होगी आप शायद अपने हाथ में ले सकते हैं। आप दो नहीं, जो भी कर रहे हो पुरुष महिला, आप उसको साथ पे लगेंगे सिर्फ अपने शादी के लिए, आप अपने हाथ में ले शादी को लगा सकते हैं। एक अकल दिन होता है कि ठाकुर जी को अपने छू सकते हैं। देवते के बाद जो आती है दशे वाली होती है, देवते का ठाकुर जी देवता जगते हैं, भगवान विष्णु चाय में नीचे जाते हैं। अब चाय में जब भगवान विष्णु उठते हैं, वो अकेले होता है, देवताओं की शायद देवताओं का होता है, वही अकेला सत्य एकादशी है। जितने पुण्य आप कर सकते हैं उस पर, जितने पढ़ सकते हैं पुण्य सब पकड़ लीजिए, आपके पास आएगा उतना पुण्य आप किसी तरह से मिल जाएगा, अगर जो सुनेगा सबको मिलता है। हाँ, सही है, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बताइए देवउठनी एकादशी को। आपको चलो बहुत अच्छा लगा जी आपसे। आज भी एकादशी है, आज भी परिवर्तनी ही एकादशी है। हमारा व्रत आज ही है, हमारे जो गुरु है ना। हमने कल कर लिया था। अच्छा अच्छा। एकादशी में जो होगी वो उद्यात में होगी, हाँ। इस वजह से द्वादशी पढ़ ली है, उद्यात में एकादशी है, तो
कई लोग उद्यात में मनाते हैं एकादशी सुबह हाँ जैसे हमारे गुरु ने रखा वैसे फिर हमने पीछे पीछे जहाँ आपके हमें से कहते हैं जहाँ आपके गुरु जी हाँ जी जहाँ आपके उद्योग के जहाँ आपके गुरु जी मनाए एकादशी हम्म। वहीं आप मनाए तो हाँ वहीं जी होते हैं। हाँ जी हाँ जी आप बाकी तो अलग ही कोई जगह करना तो हाँ आजकल वो दो दो सिस्टम हो गए ना हाँ करना तो होगा, लेकिन हम तो कोई कहता है जहाँ आपका गुरु हाँ। स्थान है जहाँ आपकी गुरु स्थान मनाई जा रही है आप वहीं मनाइए हाँ जी वही सबसे अच्छा है जहाँ आप गुरु जी मना हाँ जी रहे हाँ हैं जी बहुत जितने तेदेव है सब बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हाँ जी, गुरु हाँ देवो जी। महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म हाँ जी हाँ जी गुरु जी को पर ब्रह्म साक्षात बोला गया है हाँ जी हाँ जी पर ब्रह्म साक्षात आपके एकादशी मनाया वही मतलब हाँ जी। वही पर है। खाली भगवान जी बिल्कुल साक्षात दिखा कर दे जैसे देख रहे हैं इनके नेत्र अंदर लगे हुए हैं हम ऊपर नेत्र लगा दिए हैं इनके अंदर बहुत छोटे नेत्र हैं आपको नहीं दिखाई देंगे इसलिए आप परेशान नहीं हो सकते किसी को हम ऊपर नेत्र लगा दिए ठाकुर जी आप आराम से उनको मुखर बना दे सकें तो बहुत छोटे नेत्र हैं वो उनका अद्भुत लग रहा है मुखार इनके बना हुआ कालांतर में दोनों पे बिछड़ गए फिर सतयुग की चलाया उन्होंने सतयुग त्रेतयुग आया द्वापर युग आया कलयुग आया तो दोनों भाई बिछड़ गए तो बड़े वाले भाई हैदराबाद पहुँच गए और छोटे वाले नेपाल में गंडक नदी में वहीं पर है अब दोनों भाइयों को मिलना था तो शायद हम लोग कहते हैं शायद उनको तुलसी की प्रिय होती है हाँ जी तुलसी के बाद ठाकुर जी नहीं रहते उनको वृंदावन में आके मिलना था तो बड़े वाले भाई ने माता जी सबको दर्शन दिया कि मैं हैदराबाद के जमीन रसा हुआ हूँ मुझे बाहर निकला तुलसी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है मुझे वृंदावन ले जाओ जब कुल्हाड़ी से खोदा गया जमीन पर तो उनके आँख के नीचे फुवा लग गया कुल्हाड़ी लग गई तो जोर से आह करने की आवाज़ आई तो ठाकुर जी को उनका अपने मूल मुद्रा में विराजे हुए थे सीधे आँख के नीचे आप गटा को दिख रहा होगा हाँ तो वही तो फुवाल लगी थी उनकी तो मुझे ठाकुर जी पर प्रकट हुए थे तो हैदराबाद को यहाँ लाया गया और दूसरी तरफ एक साधु माँ स्नान कर रहे थे तो उनके साथ टकराई तो आकाशवाणी हुई थी कि हे प्रभु मेरे बड़े भाई मुझसे बिछड़ गए हैं अब मुझे वृंदावन ले जाए राधा यहाँ पे तपस्या का फल देंगे तो वो साधु माँ को नेपाल से यहाँ लेकर आए तो यहाँ दोनों भाइयों को पुनः जय जय हो शालिग्राम भगवान की जय